तो जय आज के देखने वाले हैं, तो आज की वीडियो का देखने वाले तो हम ये देखने वाले हैं आपको कि ये जो आधुनिक अवस्था का पीछे क्या बताए थे, तो को परमाणु संख्या भरना सिखा दिए थे। पिछले वाली वीडियो में परमाणु संख्या भरने सिखा दिए थे। आज की वीडियो में सीखने वाले हैं कि एस ब्लॉक का जो है तत्व जो है, मतलब किस ब्लॉक का तत्व है। पहले तो कोई भी मतलब तत्व आपको पूछ लेगा कि वह किस ब्लॉक का तत्व है, फिर जानेंगे कि वो किस आवर्त में है, वो किस आवर्त का है, फिर जानेंगे वो किस वर्ग का है। तो इस चीज को जानने के लिए ताकि हम थोड़ा क्या करते हैं, सीखते हैं, समझिएगा। तो मान लीजिए मैग्नीशियम का पूछ रहा है हमें जो है, इसके लिए आपका कहिएगा 2 नंबर याद रखिएगा। इसके लिए 2 नंबर याद रखिएगा। एक नंबर होता है 1 3 1 11 1 3 11 1 3 11 19 37 55 87 1 3 11 19 37 55 87 याद रखिएगा। 1 3 11 19 37 55 87। इसके बाद क्या कीजिएगा, एक घटा दीजिएगा। तो एक में घटाएंगे 0, एक में घटाएंगे 0 शून्य वर्ग, एक में घटाएंगे क्या 0 शून्य वर्ग, इधर क्या हो जाएगा। अब 3 में घटाएंगे क्या 2, 3 में घटाएंगे क्या हो जाएगा सर 2, 2 हो जाएगा। 11 में घटाएंगे क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। और 37 में 19 में घटाएंगे क्या हो जाएगा 18। और 37 में घटाएगा, 37 में घटाएगा क्या हो जाएगा, 37 में घटाएगा ना क्या हो जाएगा 36। और 55 में घटाएगा क्या हो जाएगा 54, 54। और 87 में घटाएगा क्या हो जाएगा 86। इस तरह याद नंबर 2 नंबर याद रखिएगा। 1 3 11 19 37 55 87 नंबर याद रखिएगा। दूसरा नंबर याद रखिएगा 2 10 18 36 54 86। एक नंबर याद रखिएगा 1 3 11 19 37 55 87। दूसरा नंबर याद रखिएगा 2 7 2 10 2 10 18 36 54 86। ये नंबर याद रखिएगा। तो समझिए सर, इस तरह से नंबर याद रखिएगा ना, तो इससे आपको यही नंबर से क्या होने वाला है, तो इस नंबर से आपका वर्ग निकलने वाला है और आवर्त निकलने वाला है कि वह किस वर्ग का है और वह किस आवर्त का है। आइए सर समझते हैं। अब मान लीजिए किसी का, मान लेते हैं कि हम मैग्नीशियम का सर, मैग्नीशियम का क्या प्रोसेस होता है, हर सब का मतलब ये तत्व और आवर्त निकालने के लिए, वर्ग और आवर्त निकालने के लिए, और वह तो उसके लिए आपको परमाणु संख्या याद होना चाहिए। परमाणु संख्या क्या होता है, मैग्नीशियम में क्या होता है 12, मैग्नीशियम क्या होता है 12 होता है सर। मैग्नीशियम का परमाणु संख्या क्या होता है 12, मैग्नीशियम का होता है 12। अभी बताते, ये आप क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस आवर्त में है, बताइए आप किस आवर्त में है, या किस आवर्त में है, मैग्नीशियम किस आवर्त में है। तो अभी तो देख के पता चल रहा है किस आवर्त में है। अब ट्रिक्स बताते हैं। बताइए 12 किस लाइन में आएगा, ये हुआ पहला आवर्त, ये हुआ दूसरा आवर्त, ये हुआ तीसरा आवर्त, ये चौथा आवर्त, ये पांचवा आवर्त, ये छठा आवर्त, ये सातवां आवर्त। ये किस आवर्त का लोग है, ये किस आवर्त में आएगा 12, 12 किस आवर्त में आएगा, तो 11 के सामने आएगा। 12 जो है किसके सामने आएगा, तो 11 के सामने आएगा। 11 के बाद में 12 आता है, 11 के बाद 12 आता है। तो इसका मतलब मैग्नीशियम जो 12 है वह 11 के लाइन में आएगा। 11 के लाइन में आएगा, 11 के लाइन में आएगा सर, 11 के लाइन में आएगा। तो 11 के आवर्त है, तो ये पहला आवर्त है, दूसरा आवर्त है, तीसरा आवर्त है। तो याद रखिएगा आवर्त 3, यानी मैग्नीशियम किस आवर्त में है, तो मैग्नीशियम तीसरे आवर्त में है। मैग्नीशियम किस आवर्त में है, तीसरे आवर्त में है। अब वर्ग निकालने के लिए क्या कीजिएगा, मैग्नीशियम पूछेगा मैग्नीशियम किस वर्ग का लोग है, मैग्नीशियम किस वर्ग का लोग है। ये जानने के लिए इसके परमाणु संख्या को उधर के नंबर से घटा देना है, उधर के नजदीकी नंबर से घटा देना है सर। इधर यानी मैग्नीशियम का वर्ग जानने के लिए इधर के इसके परमाणु संख्या को उधर के नंबर से, यानी उधर के का मतलब क्या कर, नजदीकी नंबर से घटा देना है। नजदीकी नंबर कौन है 10 है, 18 तो नहीं घटेगा, 12 में 18 घटेगा, 12 में 18 घटेगा नहीं घटेगा। तो किसको घटाइएगा, नजदीकी नंबर, नजदीकी कौन है 10 से घटाइए, कितना आएगा 2, कितना आएगा 2। तो वर्ग 2 का आवर्त है, यानी मैग्नीशियम जो है आवर्त नंबर 3 में है। मैग्नीशियम आवर्त नंबर 3 में है, अब वर्ग नंबर 2 में है, वर्ग नंबर 2 में है। आवर्त नंबर 3 में है, अब वर्ग नंबर कितना है 2 में है। ठीक है, ये हो गया। इस तरह से हम क्या जान जाते हैं, तो आवर्त जान जाते हैं, वर्ग जान जाते हैं किसी भी तत्व का, ध्यान दीजिएगा। और ब्लॉक जानना है कि किस ब्लॉक का तत्व है, ब्लॉक जानना है कि किस ब्लॉक का तत्व है। तो याद रखिएगा, यदि जो एक एस और पी ब्लॉक है, मतलब इसमें देखा पता करना है कि वह किस ब्लॉक का तत्व है, किस ब्लॉक का तत्व है। तो किस ब्लॉक का तत्व है, तो वर्ग जान गए 2, वर्ग जान गए क्या 2, वर्ग जान गए कि वर्ग मैग्नीशियम जो है वर्ग 2 आवर्त का है, नहीं वर्ग 2 का है, वर्ग 2 में है ये मैग्नीशियम। ठीक है, तो हम जानते हैं कि वर्ग 1 और वर्ग 2 को क्या कहा जाता है, वर्ग 1 और वर्ग 2 को एस ब्लॉक का तत्व कहा जाता है। वर्ग 1 और वर्ग 2 को कौन सा ब्लॉक कहा जाता है, एस ब्लॉक का तत्व कहा जाता है। इसका मतलब मैग्नीशियम किस ब्लॉक का तत्व है, एस ब्लॉक का तत्व है। एस ब्लॉक का क्या है, एलिमेंट से तत्व है, ऐसे याद हो गया। इस तरह से आप किसी भी तत्व का ब्लॉक, आवर्त और वर्ग निकाल सकते हैं। चलिए अब समझते हैं। अब किसी और का निकालते हैं सर, देखिएगा ये मैग्नीशियम को निकाल लिए,
तो अब थोड़ा इसको क्या कर लीजिए, तो स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, बताते चल रहा है, ट्रिक को याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा। अब मान लेते हैं कि किसी का भी निकालिए, किसका निकालिएगा, तो मान लेते हैं हम किसी का निकाल लेते हैं, किसी का निकाल लीजिए, मान लेते हैं एसबी का निकालिए, ठीक है। एंटी मनी का कितना होता है, इसका 51 होता है। एंटी मनी का प्रोसेस कितना होता है, 51 होता है, 51 होता है। तो इसका आप पूछेगा आवर्त, 21 आवर्त का लोग है, यानी किस आवर्त में है, एंटी मनी किस आवर्त में है, देखिएगा 51, 51 किस लाइन में आएगा, 1 के लाइन में आएगा, 51 3 के लाइन में आएगा, 11 के लाइन में आएगा, 19 के लाइन में आएगा, ये 37 के लाइन में आएगा, ये 55 के लाइन में आएगा। बताइए 51 55 के लाइन में आएगा, 55 के बाद क्या होता है 56 57, तो 55 के लाइन में आएगा, नहीं आएगा सर। तो ये 51 जो है किसके लाइन में आएगा, 37 के लाइन में आएगा, और 37 क्या आवर्त है, तो ये 1 जो है पहला आवर्त है, 3 जो है दूसरा आवर्त है, 11 जो है तीसरा आवर्त है, 19 जो है चौथा आवर्त है, और 37 पांचवा आवर्त है। तो कहिएगा क्या आवर्त का लोग है, तो पांचवा आवर्त का लोग है, पांचवा आवर्त है, हो गया इस तरह से। अब इसका वर्ग जानना है, तो वर्ग जानने के लिए हम आपको बताए हैं, वर्ग जानने के लिए बताए हैं कि इसकी परमाणु संख्या में, इसके परमाणु संख्या में उधर के जो नंबर दिए हैं, उधर जो नंबर लगाने दिए हैं, वो नंबर के नजदीकी मिला, इसके नजदीकी से, इसके नजदीकी से क्या कर दीजिएगा, घटा दीजिएगा, इसके नजदीकी से घटा दीजिएगा, 36 घटा दीजिए, इसके नजदीकी 36 है ना, 54 घटेगा, 51 में 54 घटेगा, नहीं घटेगा, तो 36 को घटा दीजिएगा, इसे घटा दीजिएगा 36 को, 51 में 36 घटाइए, 51 36 घटाइए, क्या घटेगा, एक बचा लीजिए 11, 11 में 6 घटेगा, क्या बचेगा 5, और क्या है 4, 4 में 3 घटेगा, क्या बचेगा 15, क्या बचेगा 15। किस वर्ग का लोग है, तो वर्ग 15वां का लोग है, वर्ग 15 में, वर्ग 15 में एंटी मनी है, वर्ग 15 में एसबी है, एंटी मनी है। चलिए देखिएगा है या नहीं है, देखिएगा है वर्ग 15 में, वर्ग 15 में है एंटी मनी एसबी, वर्ग 15 में है एंटी मनी एसबी, है ना, तो एसबी हो गया। और हम जानते हैं, अब ब्लॉक जानने के लिए आपको पता है कि वर्ग 1 वर्ग 2 के वर्ग निकाल कर जान लीजिए कि वो किस ब्लॉक का तत्व है, वर्ग निकाल कर जान लीजिए किस ब्लॉक का तत्व है। हम जानते हैं वर्ग 1 वर्ग 2 को एस ब्लॉक का तत्व कहा जाता है, और वर्ग जो है 3 से लेकर वर्ग 12 तक के तत्व को डी ब्लॉक तत्व कहा जाता है, और वर्ग 13 से लेकर वर्ग 18 तक के तत्व को क्या कहा जाता है, सो क्या कहा जाता है, तो हम पी ब्लॉक का तत्व कहते हैं। इसका मतलब एंटी मनी जो है, एंटी मनी जो है किस ब्लॉक का तत्व है, तो पी ब्लॉक का तत्व है। एंटी मनी किस ब्लॉक का तत्व है, तो पी ब्लॉक का तत्व है। क्योंकि देखिए वर्ग 15 को हम जानते हैं, वर्ग 13 से लेकर वर्ग 18 तक के तत्व को क्या कहते हैं, तो पी ब्लॉक का तत्व कहते हैं। तो वर्ग 15 को किस ब्लॉक में रखा जाएगा, तो पी ब्लॉक में रखा जाएगा, क्योंकि वर्ग 15 पी ब्लॉक का तत्व है, वर्ग 15 जो है पी ब्लॉक का तत्व है। इस तरह से हम किसी का ब्लॉक भी जान सकते हैं। ये दोनों मतलब इधर के नंबर से और इधर के नंबर से किसी का आवर्त, यानी कौन सा तत्व किस आवर्त में है, किस ब्लॉक में है और किस वर्ग में है, ये सब जान सकते हैं एक ही ट्रिक से। ठीक है, अब देखते हैं सर, अब थोड़ा इसमें एक और लोचा हो सकता है आपको, यहाँ एक मतलब गलती हो सकता है, ध्यान दीजिएगा। अब इस तत्व इसको आप क्या कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेते जाइए या तो इसको लिखते जाइएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब हम मान लीजिए किसी का निकालते, मान लीजिए हम सिलिकॉन का निकालते, सिलिकॉन का पूछ रहा है, तो सिलिकॉन का प्रोसेस कितना होता है, 14 होता है। सिलिकॉन का प्रोसेस कितना होता है, 14 होता है। सिलिकॉन का प्रोसेस 14 होता है। इसका आवर्त पूछ रहा है, किस आवर्त में, चलिए आवर्त जानते हैं। तो आवर्त जानते हैं सर, आवर्त किस आवर्त में है, देखिए 14 किस आवर्त में मिलेगा, क्या 3 के लाइन में मिलेगा, 11 के लाइन में मिलेगा, मतलब सिलिकॉन जो है किस लाइन में मिलेगा, 3 के लाइन में मिलेगा, 11 के लाइन में मिलेगा। देखिए हम जानते हैं सर 14 जो है ना 11 के बाद आता है, 14 जो 11 के बाद आता है, और 11 में आता है। 11 को क्या कहते हैं, 11 को हम 11 को तीसरा आवर्त करते हैं। 11 कितना आवर्त कहते हैं, तीसरा आवर्त, यानी तीसरा आवर्त का लोग है, यानी सिलिकॉन तीसरे आवर्त में आता है, तीसरे आवर्त में है। अब इसका वर्ग जानना है सर। अब वर्ग जानने के लिए हम आपको बताए हैं, इसकी परमाणु संख्या को, इसके परमाणु संख्या को इसके उधर के कम, उसके नजदीकी नंबर से क्या कर दीजिएगा, घटा दीजिएगा। उसकी नजदीकी नंबर कौन है, तो 18 तो घटेगा नहीं, 18 तो घटेगा नहीं सर, 18 घटेगा नहीं, कौन घटेगा, तो 10 घटेगा, कौन घटेगा सर, 10 घटेगा, तो कौन कितना आ जाएगा, 4, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। लेकिन लोचा है सर, लोचा क्या है, तो लोचा यह है कि यहाँ से 10 गो को 10 मतलब 10 खांचा को छोड़ दिया गया है। इसका मतलब 10 तत्व को यहाँ छोड़ा गया है सर, 10 तत्व को यहाँ पर 10 को निकाल दिया गया, नहीं 10 खांचा छोड़ दिया गया है। इसका मतलब 10 जोड़िएगा ना सर, तब ना बनेगा सर। 10 खांचा को छोड़ दिया गया है, तो इसका मतलब 10 लाइन को छोड़ना होगा ना, तो इसका मतलब 10 को ऐड कर दीजिएगा, इसमें 10 को क्या कर दीजिएगा, ऐड कर दीजिएगा, तब वर्ग निकलेगा। 10 कितना हो जाएगा, 14,
10 और कितना हो जाएगा 14, तो ये वर्ग 14 का लोग है, ये वर्ग 14 है। इसका मतलब सिलिकॉन किस वर्ग में है, तो 14 वर्ग में है। क्या वर्ग में है, 14 वर्ग में है। और आपको पता है कि वर्ग 13 से वर्ग 18 तक के तत्व को क्या कहा जाता है, पी बुलक का तत्व कहा जाता है। यानी सिलिकॉन जो है किस बुलक का तत्व है, पी बुलक का तत्व है, पी बुलक का तत्व है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, तो सर आप किसी का भी मतलब ये दोनों से, इससे और इससे, इस नंबर वाले से और इस नंबर से किसी का भी तत्व का आवर्त, वर्ग और बुलक जान सकते हैं। ठीक है, लेकिन याद रहे कि यहाँ पर खतरा है। कहाँ खतरा है, तो खतरा यह है कि खतरा है आवर्त तीसरा, आवर्त तीसरा और दूसरा, आवर्त तीसरा और दूसरा में खतरा है। क्या खतरा है सर, कि जब वर्ग निकालना होता है, जब किसी का वर्ग निकालना होता है तो याद रखिएगा कि वर्ग तीसरा और वर्ग दूसरा में क्या खतरा है, तो 10 गो आवर्त का खाली होने का खतरा है। यानी जब भी आपको वर्ग निकालना है तो वर्ग तीसरा और दूसरा को देख लीजिएगा, वर्ग दूसरा और तीसरा को देख लीजिएगा। क्यों, क्योंकि उसमें जब मान जब आएगा तो आपको समझिएगा कि 10 आवर्त यानी 10 तत्वों को जोड़ना होगा, क्योंकि ये यहाँ 10 खाचा को छोड़ दिया गया है, 10 खाचा क्या कर दिया गया है, छोड़ दिया गया है। इसलिए मतलब है कि खतरा है वर्ग 3 और वर्ग 2 में, वर्ग दुमा में और वर्ग तीनमा में आपको खतरा है। 10 तत्व नहीं जोड़िएगा तो आपका वर्ग सही नहीं निकलेगा, वर्ग सही नहीं निकलेगा। यानी 10 को तत्व को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। हो गया सर। अब आते हैं, अब हम जानते हैं इसका स्तर निकालने के लिए। अब अगले जानते हैं, इसको क्या करिए, तो मेरे साथ नोट्स करते जाइएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं सर, इसको देखते हैं। अब इसको देखते हैं, किसी एक तत्व को निकाल लेते हैं। किसका सर, अब दिक्कत कहाँ करेगा आपको, दिक्कत यहाँ करेगा उधर का निकालने में। मान लीजिए सर रोडियम का, ठीक है सर। यहाँ पर है यार, ये जो आपका रेडाउन का सर, रेडाउन का सर, रेडाउन का क्या होता है, रेडाउन का प्रोसेस क्या होता है 86, रेडाउन का प्रोसेस क्या होता है 86 होता है सर, रेडाउन का प्रोसेस क्या होता है 86। अब इसका आवर्त पूछेगा कि किस आवर्त में है, या इसका पूछेगा किस आवर्त में है, तो आप सुनिएगा सर, इसका आप पूछेगा ये किस आवर्त का लोग है, तो हम जानते हैं 87 के सामने तो आएगा नहीं सर, 87 के सामने आएगा नहीं, किसके सामने आएगा 55 के सामने आएगा ना, क्योंकि 87 कम, ये ज्यादा है, ये कम है, ये किसके सामने आएगा, ये किस लाइन में आएगा 55 के लाइन में आएगा। अब 55 को कौन सा आवर्त कहते हैं, तो 55 को छठा आवर्त कहते हैं, 55 को कौन सा आवर्त कहते हैं, छठा आवर्त कहते हैं, मतलब आवर्त 6 में है, आवर्त क्या है 6 में है। अब रेडाउन का वर्ग निकालना है सर, ये किस वर्ग में है, रेडॉन का वर्ग निकालना है ना, किस वर्ग में है, तो आपको हम बताए हैं, आपको बताए हैं कि इसका परमाणु संख्या और उधर के जो नंबर दिए हैं उसकी नजदीकी नंबर को क्या करते हैं, घटाते हैं। यानी इसका परमाणु संख्या और उधर से जो नंबर दिया है उसका नजदीकी नंबर को क्या करते हैं, घटाते हैं। तो घटा लीजिएगा सर, घटाइएगा तो क्या हो जाएगा सर, 86 में 86 गया, क्या हो गया सर 0, 86 में 86 गया क्या हो जाएगा 0, 0 हो जाएगा सर, 0 हो जाएगा। 0 किस, 0 जो है शून्य जो सर है वो किस वर्ग का है, तो शून्य जो है किस वर्ग का है, तो वर्ग 18 का तत्व है सर। क्या इसका तत्व है शून्य, किसको शून्य वर्ग किसे कहते हैं, शून्य वर्ग 18 वर्ग के तत्व को कहा जाता है। शून्य जो है 18 वर्ग को तत्व कहा जाता है, इसका मतलब ये 18 वर्ग का है सर, 18 वर्ग का है, यानी वर्ग नंबर 18 में आपको रेडॉन मिल जाएगा सर। वर्ग 18 में क्या मिल जाएगा सर, रेडॉन मिल जाएगा, वर्ग 18 में क्या मिल जाएगा, रेडॉन मिल जाएगा।